1965 में मैं स्कूल पढ़ती थी और 1965 की जंग में मैंने ईदी साहब के साथ जंग में काम किया। मैं सोचती थी 4 बच्चे के बाप को शादी दे देते हैं तो ये तो कुंवारा आदमी है, इससे क्यों शादी नहीं करना। जरा बड़ी उम्र का है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तुम्हारे दूसरे आदमी के पास जाने से तुम क्या सर्टिफिकेट लिखवा के लाई हो कि तुम्हें दूसरा आदमी जो मिलेगा वो क्या सही मिलेगा। सही बात। तुम इसी आदमी को सही और नरम हो के इसको नरम करने की कोशिश करो। अस्पताल आने के बाद नाश्ते का इत्माम होता है, हम दोनों मियाँ बीवी नाश्ता करते हैं अस्पताल में। हाँ, घर में नहीं? वो नहीं आते हैं ना, नहीं होते हैं, अभी घर में नहीं आती। 1000 मिलते थे, फिर लाखों मिलते थे, फिर हम लाखों खा जाते थे, फिर करोड़ों मिले हम करोड़ों खा जाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम खा ही जाते हैं, फिर भी अल्लाह में बरकत ही देता है सब काम में। मैं बिल्किस ईदी का इंटरव्यू करने कराची गई तो उन्होंने मुझे एक घर में बुलाया। वो घर क्लिफ्टन में वाक़या था। तो हमने बाहर बरांडे में अपना सारा इक्विपमेंट सेटअप किया और वहाँ इंटरव्यू किया, बहुत सी बातें की, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा बिल्किस आपा ये आपका सेंटर है? तो कहने लगी इस घर की एक कहानी है। मैंने कहा सुनाइए। तो उन्होंने पहले तो मुझे घर दिखाया, बहुत बड़ा घर था, बड़े खूबसूरत बड़े बड़े कमरे थे, संगे मरमर के फ्लोर थे और एक फवारा भी था। तो कहने लगी एक दिन एक साहब आए और उन्होंने चाबी इस घर की ईदी साहब के हाथ में रख दी और कहा ये घर आपका हुआ। तो हमने कहा ये तो हम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा आपको लेना होगा। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे ये जो घर है ये मैंने अपने बेटे के लिए बनवाया था, लेकिन मेरा बेटा कत्ल हो गया और अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, ये आप ले लीजिए। तो इस तरह से लोग ईदी साहब और उनकी बेगम की सपोर्ट करते थे क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते थे। बिल्किस ईदी। जी बिल्किस बाजी, कि जब आप छोटी थी जी, जब आप सोशल वर्कर नहीं थी, मौलाना साहब की बीवी नहीं थी जी, माँ नहीं थी, बिल्किस बाजी नहीं थी, सिर्फ बिल्किस थी, तो कैसी थी, कैसी बच्ची थी आप, कैसी लड़की थी? बहुत खलंडरी, मस्तीखोर, मार धार करना, हाँ। स्कूल में पढ़ना नहीं, हाँ। स्कूल में शैतान थी। स्कूल में मुझे याद है कि मिस जब हमें लेसन देती थी तो हम नहीं करते थे, तो मिस महबूब आपा हमारी हुआ करती थी, वो हमें मारती थी। मिस कहती थी हमें कि जाओ, माएँ हकाल देती हैं बेटियों जाओ आग में घूम फिर के आ जाओ और बच्चियाँ आ जाती हैं। फिर हम लोग को सजाएं मिलती थी, क्लास से आउट। अब खुश हो जाते थे। और फिर उसमें भी बड़ी खूबी ये थी कि नीचे मासी चने बेचा करती थी, तो मैं और मेरी 1-2 सहेलियाँ थी तो उसके हम चने बेचा करते थे। तो बस मज़ा आता था काम करने में, उसका काम कर देते थे और पढ़ने का दिल नहीं चाहता था। मोहल्ले में बहुत मतलब बच्चों को मारती थी, लड़कियों को अपनी हम उम्र। यानी खेल कूद में हम लोग झूला स्कूल बाग में खेलने जाते थे, छोटे थे तो गिल्ली डंडा खेलते थे। ये लड़की थी कि लड़का थी? लड़की थी, लड़की थी, लेकिन लड़कियां हम लोग गली में खेलते थे, 3-4 लड़कियां थी, उसको खेलते थे। इसके बाद हमारी साइकिलों की दुकान थी। मेरे वालिद साहब को मैंने देखा नहीं है, लेकिन फर्स्ट औलाद मैं ही हूँ। मेरे छोटे 2 भाई थे। जब मेरी अम्मी की शादी हुई तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, हम लोग यहाँ आ गए और 3 भाई बहन हमारे थे और मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। तो हमारे वालिद साहब की दुकान थी यहाँ पे, क्लब था और सब कुछ यहाँ छोड़ छाड़ के मर गए थे। तो हमारी साइकिलों की दुकान थी, मैं साइकिल भी चलाती थी। अरे बिल्किस बाजी, मेरी सहेलियाँ भी चलाती थी और उस ज़माने में कोई ऐसी बुराई नहीं समझी जाती थी और इतना साफ़ सुथरा ज़माना था पहले। यानी कि बिल्कुल लड़कों वाला कुछ हिसाब किताब हुआ ज़िंदगी का। जी। तो फिर मौलाना साहब के साथ मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि जब मैं स्कूल की 7वीं जमात में पढ़ती थी तो स्कूल में पढ़ाई में तो मेरा दिल लगता नहीं था। हालांकि ज़हीन लड़की थी, पढ़ने में अच्छा जहन रखती थी। तो मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं पढूं और मेरे दिल नहीं चाहता था पढ़ने के लिए। तो घर के पास से कुछ लड़कियां नर्सिंग करने जाती थी, तो वो शाम को जब स्कूल का सफ़ेद ड्रेस पहन के जाती थी तो मैं उनको पूछती थी कि मुझे भी तुम ले जाओ वहाँ। तो इस तरह मैंने वहाँ भी दाखिला लिया, 7वीं में लिया। फिर 1965 की जंग हुई। 1965 की जंग हुई तो मैं वहाँ काम करती थी, सुबह स्कूल जाना। हाँ, एडी सेंटर में। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। 1965 में मैं स्कूल पढ़ती थी और 1965 की जंग में मैंने ईदी साहब के साथ जंग में काम किया, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई। तो उसके बाद हमारी शादी हुई थी। ये ईदी सेंटर का कि कौन सी ऐसी खासियत थी या कौन सा ऐसी बात थी जिसने तुम्हें मुतासर किया कि मुझे यही काम करना है, मुझे ऐसा ही काम करना है? मेरे दिल में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे यही काम करना चाहिए या मुझे ये काम करना है।
ये तो बस कुदरत ने ऐसे असबाब बना दिए कि ईदी साहब का रिश्ता मेरे लिए हुआ मंजूर और मैंने इनके लिए शादी के लिए हामी भर ली। आप लोगों की उम्र में फ़र्क है? हाँ, मेरी और इनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है। तो आपने हामी कैसे भर ली? इतना समझ बूझ नहीं रखते थे हम पहले, इतना वो नहीं होता था कि इतना सोचें कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा, या शादी करनी है। पहले तो लोग 4-4 बच्चों के बाप को भी लड़की शादी दे देते थे। अभी ऐसा दौर आया है कि शादी नहीं देते। पहले दाढ़ी वाले लड़के को, मेरी शादी हुई तो ऐसा ऐब समझते थे कि दाढ़ी वाले को शादी नहीं करो। तो मैं सोचती थी 4 बच्चे के बाप को शादी दे देते हैं तो ये तो कुंवारा आदमी है, इससे क्यों शादी नहीं करना। ज़रा बड़ी उम्र का है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है तो जीदार आदमी, इतना काम करता है और इतना नेक काम करता है। हाँ। और गुस्सा इनका बहुत तेज। अच्छा। तो इतना गुस्सा तेज कि मेरी स्कूल की लड़कियां मेरी हम उम्र, मुझसे बल्कि छोटी होंगी बड़ी होंगी, मुझसे आके कहती है आदमी बड़ा जालिम है, तुझे बहुत तंग करेगा, तुझे बंद करके रखेगा, ये मौलवी है। भाई मैं बोली मुझे तंग करके रखेगा, मुझे भागने का रास्ता आता है मैं नहीं बंद होकर रहूंगी, मैं आ जाऊंगी। हाँ। इसलिए कि जितना छोटा जहन था, जितनी छोटी उम्र थी, उतनी मैं छोटी बात करती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इतने अच्छे रास्ते बनाए, मुझे मेरी शादी हुई बहुत सादगी से हुई। तो अभी सादगी के ऊपर कहा कि खाना नहीं पकाओ। मेरी शादी में तो इन्होंने भी किसी को खाना नहीं खिलाया था, हमने भी किसी को खाना नहीं खिलाया था। अच्छा। ऐसे बिल्कुल सादगी से शादी हुई थी, ना इन्होंने जहेज लिया था, कुछ भी नहीं। यानी वो एक तरह से बॉस हुए ना जी, ईदी सेंटर के, तो वो इंचार्ज थे ना जी। और पहले आप उनकी मातहत थी जी। और मातहत के तौर पे काम करती थी जी। अब आप उनकी बेगम हो गई। जी। तो कुछ फ़र्क आया, कुछ रोब शोब में फ़र्क आया? नहीं, रोब हमने कभी नहीं जमाया है हमारी ये एक तबीयत हमारी अम्मा की तरफ से मिली है, तो उसमें विरसे में कि क्या हमारी एक आदत है कि हम कभी किसी पे रोब नहीं जमाते हैं। हमेशा आजीजी, नरमी और मोहब्बत से बात करते हैं। और रोब लेते हैं किसी का कि नहीं? रोब में आ जाते हैं, हमारे मियाँ के रोब में आते हैं। एक वाहिद वो आदमी है जिसके रोब में हम आते हैं। क्या बात अच्छी लगी आपको ईदी साहब को? इतने साल हो गए, कितने हो गए माशाल्लाह शादी? कुछ साल अब 27-28 साल तो हो गए। हाँ, हो ही गए। तो उसमें बिल्किस आपने इनकी कौन सी चीज़ आदत अच्छी लगी आपको? उनकी कोई आदत बुरी नहीं है, इनकी कोई आदत बुरी नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत के नाम की हुई है। अगर कोई औरतें मेरे पास आ जाती हैं नाराज़ होके, तो कोई किसी का आदमी शराब पीता है, किसी का आदमी जुआ खेलता है, किसी का आदमी औरतों के पास जाता है, किसी का आदमी क्या करता है, खर्ची नहीं देता है, किसी का आदमी बहुत मारता है। तो मेरी दिमाग इतना सोचता है कि ये औरतें कितना दुख बर्दाश्त करती हैं, फिर भी मैं उनसे कहती हूँ कि एक आदमी के पास रहो, घर आदमी नहीं बदलो। इसलिए कि आदमी के पास तुम बच्चे छोड़ के चली आई हो, तुम तो अपने घर चली जाओगी, अपना घर छोड़ दोगी, तुम्हारे बच्चे तुम किसी दूसरी औरत को क्यों दोगी? तुमने अपनी मर्जी से अपने बच्चे पैदा किए हैं, और तुम्हारे दूसरे आदमी के पास जाने से तुम क्या सर्टिफिकेट लिखवा के लाई हो कि तुम्हें दूसरा आदमी जो मिलेगा वो क्या सही मिलेगा? सही बात। तुम इसी आदमी को सही और नरम हो के इसको नरम करने की कोशिश करो। इसलिए कि हर आदमी का मिजाज हमारे मिजाज के बराबर नहीं हो जाता। हमारे आदमी के मिजाज में और हमारे मिजाज में बहुत फ़र्क होता है, और मिजाज को समझने के लिए आदमी के मिजाज के साथ ढलना पड़ता है। हर औरत को, मेरे को भी नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे को नहीं, मैं किसी औरत को ये नहीं कहूँगी कि जाके अपने आदमी के साथ फ़ौरन उसकी हो जाए। नहीं, आराम आराम से उसके मिजाज को समझे, परखे, और अब कुछ अपनी एक बात मनवा ले तो 2-4 उसकी भी मान ले। इस तरह औरत मर्द की गाड़ी चलती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बहनें, मेरी औरतें जो मेरे पास आती हैं वो ना समझ हैं या कसूरवार हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कसूर मर्द का भी होता है, औरत का भी होता है। कभी छोटेपन में कभी ये सोचा था कि मैं इतना, यानी अब आपको ये बात तो बुरी लगेगी, मैं कहूँगी मैं इतना नाम कमाऊँगी, इतनी मशहूर हो जाऊँगी, इतना ज़्यादा काम करूँगी, कभी सोचा? नहीं, मेरे को तो लगता भी नहीं है कि मैं मशहूर हुई हूँ। आप मुझे कह रही हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, आप मुझे कह रही हैं। ये तो आप मानती हैं बिल्किस कि आपने बहुत काम किया। काम तो मैं करती हूँ, काम में मुझे कोई बड़ा किया नहीं है, मुल्क की औरतों के लिए किया है, मौलाना साहब ने मुल्क के तमाम इंसानियत के लिए किया है, मुल्क के लोगों। मौलाना साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया। देखो, मौलाना साहब का नाम मेरे नाम से आप हटा दो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो ख्वातीन काम करती हैं, जो भी औरतें काम करती हैं, मुझसे ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनके साथ कोई ऐदी मिला हुआ नहीं है। सही बात बोलना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ऑर्डर करती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, और मेरे साथ जो लड़कियाँ काम करती हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात बता दूँ कि बेटा ये काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा। बेटा चलो ये काम करना है, चलो ये काम कर लो, हो जाता है। लेकिन मेरे नाम के साथ आप एदी का लफ्ज़ जगा दिए हो तो बेगम एदी बन गई। हाँ, तो
फिर बेगम लेकिन मुझे मैडम लोग कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं नहीं लगता। अच्छा लगता। अब सुबह आप कितने बजे उठती हो? सुबह मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है। वैसे जल्दी मेरी सोने की आदत जल्दी है, 10 बजे मैं सो जाती हूँ। ठीक है। सुबह उठ गई तो फिर मैंने कभी दिल चाहता है तहज्जुद पढ़ने को तो मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, वरना मैं रोज़ रमज़ान में हमेशा पढ़ती हूँ, वैसे नहीं पढ़ती हूँ, कभी कभी पढ़ती हूँ। फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। फिर नाश्ते का इंतज़ाम मैं अस्पताल आती हूँ। अस्पताल आने के बाद नाश्ते का इत्माम होता है, हम दोनों मियाँ बीवी नाश्ता करते हैं। अस्पताल में? हाँ। घर में नहीं? वो नहीं आते हैं ना, नहीं होते हैं, अभी घर में नहीं आती, उधर ही रहते हैं। उधर रहते हैं क्योंकि इन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं, एक अस्पताल से की हुई है और एक मुझसे की हुई है। 2 शादियाँ समझो। सही। 2 शादियाँ की हुई है। तो अब मैं अस्पताल आती हूँ, अस्पताल में हमारे दोनों नाश्ता करते हैं। नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का हमारा होता है। नाश्ता करने के बाद ये इनकी ऑफिस में इनकी तिलावत चालू होती है। फिर 10:30-11 बजेंगे, मेरी ऑफिस ख़त्म करके फिर मैं अपने कमरे में जाऊंगी, फिर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करूंगी। मेरा ऊपर एक कमरा है, मेरा अपना किचन है। अपने किचन में मेरे साथ एक लड़की होती है, मेरा मदद करती है, मेरा हाथ बटाती है। उसके दरमियान भी मेरा लड़कियों को नीचे ऑर्डर है कि कोई भी औरत आए, दूर से आए तो मना नहीं करना, बिठाना, मुझे बुला लेना। अगर कोई रोज़ाना आने वाली औरत है तो उसको समझा बुझा के भेज देना। रोज़ाना का जो मामूल है, काम होता है, वो इनको मालूम होता है। फिर मैं खाना पकाऊंगी अपने लिए। अपने लिए खुद खाना पका? हाँ, मैं खुद पका लूँगी सारी मसरूफियत के बावजूद। हाँ, उसमें भी मेरी जो बच्ची है वो मेरा ख्याल रखती है, तो मैं उसमें नीचे 10 चक्कर लगा के आती हूँ। मार्केट जाना है तो मार्केट सामने ही है। कि मार्केट में क्या लेने जाएंगी? कभी मुर्गी लेनी है, कभी मछली लेनी है, कभी गोश्त लेना है। इसलिए कि मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया है, 3 साल हो गए। मेरी अम्मी थी तो मुझे घर की कोई जवाबदारी नहीं थी। मेरी अम्मा ने मेरे बच्चे पाले, मेरे बच्चों की शादियाँ की, मेरा पूरा घर संभाला। जितना भी मैंने काम किया नेकी का, जितना भी मैंने यदि सबको साथ दिया। मैं कभी घर भी जाती थी, कभी नहीं जाती थी, इधर ही रहती थी, अस्पताल में ही रहती थी। तो ये सारा नेकी का जो सिला है ना, वो मेरी अम्मी को जाता है। और घर और अस्पताल का 5 मिनट का रास्ता है। और फ़ोन पे बात हो जाती थी 2 मिनट से, मम्मी मैं अभी आती हूँ, माँ मैं अभी आती हूँ, और चक्कर दे जाती थी, माँ मैं अभी आती हूँ, चक्कर। और आपकी अम्मा ने कभी शिकायत नहीं की कि बेटा कभी बच्चों को? नहीं, मेरी अम्मा मेरे लिए दिल जलाती थी। मेरी बेटी तो उसमें पड़ गई है, जंजाल में पड़ गई है, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं रहती है, मेरे को शुगर हो गई है। तो मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी कि मेरी बेटी को शुगर की बीमारी हो गई है। मेरी अम्मी की मैं एक ही बेटी हूँ, तो मेरी अम्मी का जान मेरे में अटकी रहती थी। काम करने से मना कभी नहीं किया? नहीं, कभी मना नहीं किया। लेकिन मैं मेरी अम्मी को अक्सर चक्कर देती थी, झूठ बोलती थी और धोखा दे देती थी, नहीं जाती थी, यहाँ रुक जाती थी अस्पताल में। चले खाना पका लिया दोपहर का, फिर आगे? फिर 1-1:30 बजेगा तो हाजी साहब घर आ जाएंगे, इनको बिछा के खाना खिलाना। मूड में आया तो खा लिया, वरना किसी ने कोई बात कहती तो आपने खाना नहीं खाया। अरे अच्छा, आप मन के राजा हैं। इनकी हमेशा आदत है कि कोई भी कुछ इनसे कह दे या बहुत गुस्से में होंगे तो खाना नहीं खाएंगे, खाना छूट गया। फिर ठंडा कैसे होते हैं? नहीं, खुद 2-3 दिन एक बात को सोचते हैं, कोई बात दिल पे इनकी बात जल्दी दिल पे लगती है। कोई बात बोल दे गलत तो बात को सोचना, और फिर अब बस इनकी खामोशी इख्तियार करना। दूसरी बात ये कि खाना छोड़ देना। तो आपको पता हो जाता है किसी बात से डिस्टर्ब है? हमें समझ जाती हूँ कि किसी से कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है या कोई बात बुरी लगी है, तो फिर अफसोस तो दिल तो मेरा ही जलेगा कि इसने खाना नहीं खाया। अभी इसको तबीयत मूड में आएगी तो मैं जल्दी से इनकी पसंद की कोई चीज़ बना के इधर उधर से, आप खाना खाएंगे, आपको भूख लगी है, पूछती रहूँगी। बच्चों की तरह है तो क्या करूँ? मेरा दिल चाहेगा तो मैं शाम को अपने एडी सेंटर में, किसी भी सेंटर में चक्कर लगाने, लेडीज़ वाले, लड़कियां मेरे साथ होंगी। तो सीखने वाली जो लड़कियां आती हैं उसमें से कुछ संजीदा लड़कियां मुझे पसंद होंगी, तो मैं उनको इशारा दूंगी कि बेटा मेरे साथ चलो, हमको सब्ज़ी मंडी जाना है। अच्छा। सब्ज़ी मंडी से पैसे लूँगी हाजी साहब से, फिर हम लोग फ्रूट लेंगे, फिर हम किसी भी सेंटर में जाएंगे, उस सेंटर में जाके बच्चों से मिलेंगे, शाम हो गए, घर आ गए, और फिर अगले दिन की तैयारी होगी। अगले दिन की तैयारी। थक जाते हैं, बहुत थकते हैं फिर तो। लेकिन जिस दिन सब सेंटर नहीं गए, उस दिन शाम हुई तो फिर घर पे आ जाते हैं। अब इस जगह के बारे में बताइए, मैं तो हैरान हो रही हूँ, हम कहाँ बैठे हुए, ये कैसे आपको मिला, ये क्या है? ये एक दिन हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया, लंबा सा अरबी जुब्बा पहना हुआ था, तो आके कहता है कि यदि साहब हमें कुछ 2 घर देने आपको, 2 घर, तो आप हमसे आके घर देख लो हमारे। तो उस दिन कहीं जाना था यदि साहब को, तो उन्होंने कहा कि यदि साहब हमेशा किसी से घर लेने के
राज़ी नहीं है, क्योंकि लोगों की जो डिमांड होती है कि घर ले लो फिर वहाँ हमारा सेंटर खोल लो। अच्छा। तो घर गलियों में होते हैं तो छोटे छोटे घर लोग देना चाहते हैं, तो सेंटर नहीं खुल सकता, इसलिए आड़े पाड़े वाले अड़ोस पड़ोस सब नाराज़ हो जाते हैं। तो वेदी साहब का कुछ मूड ऐसा हो रहा था कि हाँ कल आके देख लूँगा, कल आप आ जाना, बस ऐसा बोल दिए। तो दूसरे दिन मैं नहीं थी, खुद थे, इन्होंने आके घर देखा ये, तो इनकी पसंद है ना, बहुत सादा है, हद से ज़्यादा सादा है, बहुत ही ज़्यादा सादा है। इंसान को हंसी आती है मेरे को तो कभी कभी कि मुझे आके कहते हैं मैंने 2 घर देखे क्लिफ्टन पे दरगाह के पीछे अब्दुल्ला शाह की, और आप मुझे उसकी तारीफ़ें करने लगे। तो मैंने कहा मुझे पता है, बस खामोश रहो, आपकी पसंद मुझे मालूम है, अब नहीं बोलना कुछ भी। बोलते नहीं, रात को मैं तुझे वहाँ दरिया के पास ले जाऊँगा, मैं तुझे दिखाऊंगा। हम अक्सर दरिया पे भी जाते हैं, ये भी मैं आपको बात बोलना भूल जाऊँ। अच्छा। भूल गई। इत्तेफाक से हमारा आना इधर नहीं हुआ, थोड़े दिन हुए तो इन्होंने आदमियों ने आके कहा कि हाँ आके कब्जा लो। तो हम लोग को यहाँ बुलाया, मेरे बच्चों को, मेरे को, सबको यहाँ बुला के बाहर, यहाँ बहुत इनके 14 माले और 20 चौकीदार यहाँ पे थे। यहाँ जब हम लोग आए तो इन्होंने इतना बड़ा थैला हमें दिया, इतनी बड़ी बड़ी चाबियाँ थी इनकी, ये तालों की। थैला तो मैं उठा नहीं सकती थी, इसमें बहुत वजन था। तो माली रोने लगे, चौकीदार रोने लगे। हमने कहा हमें तो कोई चौकीदार भी नहीं चाहिए और एक माली चाहिए तो क्या करना है इतने लोगों को, हमें हमारे घर में क्या चीज़ होगी जो चुरा के ले जाएंगे ये लोग। तो हमने कब्जा ले लिया, हम अपने मरीजों को ले आए। हमें इतनी समझ नहीं आई मरीज़ किस किस्म के यहाँ रखे हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते हमने सोच विचार के छांटी की कि यहाँ पे अच्छे बच्चे रखेंगे और ऊपर माजूर बच्चे रखे हैं। फिर हमने नीचे औरतें हैं जो अभी आज भी मैं 2 लाई हूँ, या नीचे आज 2 औरतें लाई हूँ। सोशल वर्कर की या जिस वक्त जो आपकी ज़िंदगी है उसमें आपके लिए, आपको अपने लिए वक्त कम है। बहन आप ऐसा ना समझे मेरे पास वक्त नहीं है, मैं हर जगह जाती हूँ, मैं हर मीटिंग अटेंड करती हूँ, मैं हर शादी में जाती हूँ, मैं हर गमी में जाती हूँ, हर बेटी के पास जाती हूँ, हर रिश्तेदार के घर जाती हूँ। आप ये ना समझें कि मैं उसमें जुटी हुई हूँ या उस मतलब पहिया गोल घूम रहा है और उसके साथ साथ मैं घूम रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर काम बांटा हुआ है लोगों में, सब काम अपने तरीके से हो रहा है। जहाँ मेरी ज़रूरत है मैंने लोगों को बता दिया कि इस तरह करना है। वैसे बताया हुआ है काम, मुश्किल नहीं है, कोई काम होता रहता है सब काम। और यह नहीं है कि मैं शादी पे नहीं पहुंची या मैं मेहंदी में नहीं गई या मैंने किसी की मैयत में नहीं गई, रिश्तेदारों से मैंने मुंह मोड़ लिया या मेरे घर में किसी को नहीं बुलाया। हर काम मैंने अपना, बेटियों की शादी की है, अपने बेटे की मंगनी की है, अभी सब काम अपना असूल से अपने और तरीके से हो रहा है। तो इस सारे चक्कर में बिल्किस ईदी की अपनी ज़िंदगी कहाँ है? इनके साथ तो है, मैं इन सबके साथ जॉइंट तो हूँ। और क्या शौक है आप? मुझे जहाँ पे महफिल हो, जहाँ गाना बजाना हो, लड़कियाँ इधर करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इनका रिजल्ट दिया था, बच्चियाँ पास हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पे महफिल रखी थी, प्रोग्राम वैरायटी, तो मैंने इन सबको इनाम दिए, अलग से प्रोग्राम के इनाम दिए। जो बच्चियों ने अच्छा काम किया, नाचे गाए, प्रोग्राम किए, उनको अलग मैंने इनाम दिए। मैं बड़ी खुश होती हूँ ऐसी जगह जाके, मेरा भी दिल खुश होता है। आपने अभी कहा कि आप ईदी साहब की 2 शादियाँ हुई, एक अस्पताल के साथ हुई है और एक बिल्किस ईदी के साथ हुई है। तो ये बताइए कि मैं कभी कभी इनसे झगड़ा करती हूँ, मेरी इनकी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जब मैं अपने उस पर आती हूँ, मेरा गुस्सा ठंडा करती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं खुद गलत हूँ, ये आदमी तो खुद सही है, इसको मैंने क्यों बेचारे से लड़ाई की, नहीं करनी चाहिए मुझे लड़ाई। वो उनकी आदत है, जब मैं गुस्से में आती हूँ तो मुझे कुछ नहीं कहते, और जब वो गुस्से में आते हैं तो अल्लाह की पनाह में कुछ नहीं कहती। तो उनका काम इतना भरा हुआ है, इतना ज़्यादा है, तो आप फिर कुछ अलग अलग सी ही जिम्मेदारियां हो गई ना? सबके काम की जवाबदारियां सबको सौंपी हुई हैं। जितने सेंटर हैं हमारे, कभी साथ तो नहीं जाते ना? कभी किसी शादी चले जाते नहीं, शादी में ये नहीं आते, वक्त में शादी में तो कभी नहीं जाते हैं, इनकी गमी हो या शादी हो, ये कभी नहीं जाते। बिस्मिल्लाह को शादी, कोई बिस्मिल्लाह नहीं, वो बोलते हैं, वो उनके रिश्तेदार बुरा भी नहीं मानते हैं, मैं चली जाती हूँ, सब खाना पूरी में करके आती हूँ। तो वहाँ कभी भी पूछती कि आप तो कभी जाते नहीं, अकेली मैं चली जाती हूँ? नहीं, वो उनको काय को पूछूंगी, मुझे पता है वो उनको बुरा लगते जाते ही नहीं। ये इतना बड़ा इदारा है, ईदी इदारा, अगर हम देखें, इसको चलाना, इसको संभालना, इसकी इतनी जिम्मेदारियाँ हैं। कभी सोचा है आपने कि अगर आप ना करें किसी वजह से तो ये किस तरह चलेगा? आपके बाद कैसे चलेगा ये? मेरे बच्चे हैं, चलाएंगे, भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है, चलता रहेगा।
बिल्किस बाजी, जितने काम भी अच्छे होते हैं इस मुल्क में भी और जगह भी, उनकी मुखालफत ज़्यादा होती है बदकिस्मती से। जी, हासिद लोग पैदा हो जाते हैं। 1000 मिलते थे, फिर लाखों मिलते थे, फिर हम लाखों खा जाते थे, फिर करोड़ों मिले, हम करोड़ों खा जाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम खा ही जाते हैं, फिर भी अल्लाह में बरकत ही देता है सब काम में। और ये जो हमारा आप जिस महल में बैठी हुई है, ये 20 करोड़ का है ये। ओहो, लग रहा है, ये तो लग रहा है। तो फिर शुक्र है अल्लाह का, ऐसे बंदे बातें करने वाले मिलेंगे और हम खाते जाएंगे, काम बढ़ता ही जाएगा, काम बढ़ता चला जाएगा। और हाँ, अल्लाह का शुक्र से आप जितनी बातें हमारी हो रही हैं, हम कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटे हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र नहीं मानना चाहिए। ये बात तो है। उस पीछे ना हटने की वजह क्या है? आपको बताऊँ क्या वजह है कि जिस वक्त हमारी जब भी कोई भी मुखालफत करता है, तो हमारा एक उसूल है दोनों मियाँ बीवी का कि हम कभी पीछे मुड़ के इनका जवाब नहीं देते। एदी साहब का कहना है कि जब ये लोग हमारी मुखालफत करते हैं तो इनका काम ये होता है कि हम अपना टाइम ख़राब करें, इनसे उलझें, लेकिन हम काहे को इनसे उलझें? हम अपने काम में अपना टाइम निकालते हैं, उनको उनका जवाब मिल जाता है। हमारा काम हमारा जवाब होता है। बिल्किस बाजी, आपको किस बात से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है? आपकी काफ़ी उम्र गुजर गई है, इतनी तो नहीं गुजरी, अभी तो छोटी सी। नहीं गुजर गई, काफ़ी गुजर गई। मैं अभी आपको बड़ी समझती हूँ, बड़ी समझती हूँ। लेकिन किस बात से सुकून मिलता है? अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपने क्या पाया? बहुत कुछ पाया है। एक कामयाब ज़िंदगी मिली है मुझे पूरी। लोग तरसते हैं, पैसा होता है तो खर्चा करने के लिए तरसते हैं कि हम ये पैसा कहाँ लगाएं। सुकून, रातों का नींद उड़ जाती है। तो अल्लाह ने इतना हमसे काम लिया, अल्लाह का शुक्र ना अदा करें। उस काम करने की हिम्मत कहाँ से आती है? रोज़ सुबह उठ के वही काम। अल्लाह मियाँ का एक कोई काम के लिए भी तो अपने बंदे चुनेगा कि नहीं अल्लाह मियाँ? तो उसने हमें चुना है तो हम करते हैं, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने हमें इस काम के लिए रखा है। अगर हमको हटा देगा तो कोई दूसरे बंदे पैदा कर देगा, वो तो उसकी मर्जी है, जिसको भी चुने।